दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग नियमित यहीं पे क्लास करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट आने वाले एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती एक बेस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो जीके जीएस में 8 नंबर में पूछा जाता है, आईएनसी यानी बेस्ट महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। और ये हमारा हैंड नोट्स है जो कि विगत पूछे गए एग्ज़ाम में भी इस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो आइए हम देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कैसे किस अधिवेशन कहाँ और कब कैसे कौन से अध्यक्ष और इनका उद्देश्य क्या था। आइए तो हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली भारत में दो बड़ी संस्थाएं थी। क्या थी? कांग्रेस की भारत में पहली दो बड़ी संस्थाएं थी। पहला था इंडियन लीग, दूसरा था इंडियन एसोसिएशन। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहले भारत में कितनी संस्थाएं थी? तो दो संस्थाएं थी। पहला इंडियन लीग, दूसरा इंडियन एसोसिएशन। पहला इंडियन लीग जो है स्थापना 1875 में हुआ था। इसकी स्थापना जगह थी कलकत्ता और इसके संस्थापक जो थे, इनके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इनका उद्देश्य था जनमानस में राष्ट्रवाद का प्रसार करना। फिर उसके बाद भारत में दूसरी बड़ी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन थी। स्थापना था इनका 1876 था। ये बने थे कलकत्ता। स्थान जो था कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। कहाँ था स्थान? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। इनके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन जिनकी स्थापना 1876 में हुई थी, स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, और इनके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इनका उद्देश्य था भारतीय को एक सूत्र में बांधना और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार करना। तो आइए हम फिर से देखते हैं। कांग्रेस की पहली भारत में दो बड़ी संस्थाएं थी, ठीक है। पहला था इंडियन लीग, दूसरा था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन लीग स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 था। स्थापना कलकत्ता था। संस्थापक शिशिर कुमार घोष। उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रवाद का प्रसार करना। फिर दूसरी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। स्थापना डेट था 1876। स्थान कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इनका उद्देश्य था भारतीयों को एक सूत्र में बांधना और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार करना। फिर यहाँ से उदय हुआ कांग्रेस का। दोनों संस्था को मिलने के बाद एक कांग्रेस बना, जिनका स्थापना था 28 दिसंबर 1885। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब था? 28 दिसंबर 1885। जिनके संस्थापक थे ओ.यू. ह्यूम थे। स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। प्रारंभिक में सदस्य 72 थे। जो सदस्यों में सर्वाधिक 38 सदस्य थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी के थे। 38 सदस्य कहाँ के थे? बम्बई प्रेसिडेंसी के। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ओ.यू. ह्यूम को कांग्रेस का जनक तथा ओ.यू. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ओ.यू. ह्यूम ने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो पत्रिका का नाम था जनता के मित्र, यानी पीपुल्स ऑफ फ्रेंड। जनता के मित्र ओ.यू. ह्यूम ने प्रकाशन किया था, जिनका नाम था जनता के मित्र, और इसे इंग्लिश में कहते हैं
पीपुल्स ऑफ फ्रेंड। एयू ह्यूम ICS अधिकारी थे, सर्वप्रथम यूपी में इटावा के DM बने थे। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली को कहा जाता था। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक डॉक्टर सलीम अली थे, लेकिन एयू ह्यूम जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ थे। एयू ह्यूम जो थे पक्षी विशेषज्ञ थे। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक डॉक्टर सलीम अली, एयू ह्यूम जो थे पक्षी विशेषज्ञ थे। दोनों में अंतर है, ये विज्ञान है, वो विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आगे देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? लाला लाजपत राय। कुछ टिप्पणी पढ़ेंगे। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्थल बम्बई हुआ था। इनके अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी। आयोजित हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कहाँ था? बम्बई। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था दोस्तों 1886 में हुआ था। ये स्थल जो था कोलकाता में था। इनके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886, स्थल कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इस अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां लॉर्ड डफरिन द्वारा एक पार्टी आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन द्वारा एक पार्टी आयोजित किया गया था, जिसका नाम है गार्डन पार्टी। क्या कहते हैं? गार्डन पार्टी कहते हैं। अब देखेंगे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, जो 1887 में हुआ था। स्थान था मद्रास। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा सशस्त्र अधिनियम में संशोधन की मांग की। इस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हम लोग का, कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कि कांग्रेसी बनो? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तीसरा अधिवेशन 1887 जो मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने इस अधिवेशन में नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। स्थान इलाहाबाद, और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, यानी प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जिसे बोला जाता है। आप एग्ज़ाम में देखे होंगे, अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस के अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे ढेर सारा नाम लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पे आपको ये चूज करना है, जॉर्ज यूल। कांग्रेस अधिवेशन का चौथा अधिवेशन 1888, और उसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। या तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज यूल
कौन सा अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आगे देखते हैं। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंडो के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आपसे पूछ लेगा कि लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, वह कौन सा अधिवेशन था, तो आपको याद होना चाहिए ये चौथा अधिवेशन था, जो कि 1888 में हुआ था। इसका स्थान था इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपका बन गया। अब आइए हम लोग देखते हैं पाँचवा अधिवेशन। कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था। स्थान था बम्बई। अध्यक्ष था सर विलियम वेडरबर्न। कौन सा था? सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन था 1889 में हुआ था। इसका स्थान था बम्बई और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार को प्राप्त किया गया। इस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष जेम्स बिरला ने भाग लिया। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 आपका महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन बन रहा है। कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन 1889 में हुआ। स्थान बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न। पूछ देगा कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें 21 वर्षीय मताधिकार को पारित किया गया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कांग्रेस का अधिवेशन पाँचवा अधिवेशन था, जिनके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न, और यह हुआ था बम्बई में, और यह कब हुआ था? 1889 में। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग का कांग्रेस का छठा अधिवेशन है। कांग्रेस का छठा अधिवेशन यह हुआ था 1890 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में महिलाओं ने कांग्रेस को संबोधित किया। महिला का नाम कादम्बिनी गांगुली थी। भारत की पहली स्नातक पास महिला कादम्बिनी गांगुली। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला स्नातक पास कौन थी, तो सीधा साफ यहाँ दिख रहा है कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। चलिए अब हम लोग आगे सातवां अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन हुआ था 1896 में। कब हुआ था दोस्तों? 1896 में। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सियानी। कौन थे? रहीमतुल्ला एम सियानी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सियानी। कब हुआ था अधिवेशन? 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के कथनांक पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था स्वीकार। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आगे देखिए, धन निकासी का सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। इसका इन्होंने एक बुक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई का एक बुक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का 14वां अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अधिवेशन है, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, वही हम लोग देखेंगे आज। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1898 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे
अब हम देखेंगे कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ था। स्थान लखनऊ। स्थान क्या था? लखनऊ। अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन देख लिया आप लोग 1898। स्थान मद्रास। अध्यक्ष आनंद मोहन बोस। कांग्रेस का 15वां अधिवेशन था 1899। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त। ठीक है। आइए हम लोग अब 17वां अधिवेशन देखते हैं। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। ये सब जो है ये सब कांग्रेस का 15वां अधिवेशन, बस ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 17वां अधिवेशन पूछ लेता है, वर्ष पूछ लेता है, स्थान पूछ लेता है, अध्यक्ष पूछता है। इन सब अधिवेशन में बस यही 3-4 पॉइंट फैक्ट है। आइए आगे देखते हैं। 17वां अधिवेशन 1901 में जो हुआ था, स्थान कलकत्ता, जिनके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। इस अधिवेशन में पहली बार गांधी ने भाग लिया था। हाल ही में पूछा गया था, कोई भी एग्ज़ाम में देखे थे हम, किसी एग्ज़ाम में, याद नहीं है मुझे। वहाँ पूछा गया था पहली बार गांधी जी ने कब भाग लिया। तो पहली बार गांधी जी ने 1901 कलकत्ता दिनसा वाचा जिसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए अब 18वां अधिवेशन देखते हैं जो 1902 में हुआ था। स्थान अहमदाबाद हुआ था। अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, 18वां अधिवेशन 1902, स्थान अहमदाबाद, अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, स्थान वाराणसी, और इनके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की निंदा की गई और स्वदेशी आंदोलन का स्वीकृति प्रदान किया गया। इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल और घोष थे। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल और घोष थे। आइए देखते हैं आगे। कांग्रेस का उदारवादी युग। कांग्रेस का उदारवादी युग जो है 1885 से 1905 तक चला था। ठीक है, कांग्रेस का उदारवादी युग 1885 से 1905 तक चला था। ये उदारवादी युग था जो अभी हम लोग 1885 से 1905 तक देखे हैं। 1905 से द्वितीय चरण चला था, और वो 1885 से 1905 तक वो पहला चरण था। 1905 से 1919 तक द्वितीय चरण था। ठीक है, तो 1906 का जो अधिवेशन था वो 22वां अधिवेशन था। 1906 का दोस्तों 22वां अधिवेशन था। स्थान कोलकाता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। बहुत क्वेश्चन ये अच्छा है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो आसानी से देख पाएंगे कि 22वां अधिवेशन था जो कि 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, भारत में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा भारत में स्वराज शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था, दयानंद सरस्वती। अगर ये पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, कौन सा था? 1906 22वां अधिवेशन कलकत्ता का, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। अब आते हैं हम लोग 23वां अधिवेशन 1907। स्थान सूरत। अध्यक्ष रास बिहारी घोष।
इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हुआ और विभाजन का मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन के देशव्यापी प्रसार को लेकर। ठीक है, गरम दल के लोग अध्यक्ष बनना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। आप लोगों ने देखा ये 23वां अधिवेशन खत्म हो गया आज। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण था। हम नेक्स्ट क्लास जो है पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम लोग 1919 तक करेंगे दूसरा चरण, फिर तृतीय चरण स्टार्ट होगा 1919 से 1947 तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।